दोस्तों आज मैं द मरमेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें वातावरण में पोल्यूशन फैलते हुए कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें इंसान अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे थे। उनकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान पहुंच रहा था और वो मरते जा रहे थे। इसके बाद हम वर्ल्ड एक्सोटिक एनिमल्स का म्यूजियम देखते हैं, जहाँ एक भी ऐसा एनिमल नहीं होता जो वर्ल्ड में नहीं है। वो लोगों को दूसरे एनिमल दिखाकर उन्हें लूट रहा था, लेकिन जब सभी लोग उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं तब वो सबको एक रूम में जाने का बोलता है, जहां उन्हें वर्ल्ड एक्सोटिक एनिमल देखने मिलेगा। लेकिन वहां देखते हैं कि वो आदमी ही एक मरमेड बनकर बैठा हुआ था। इसे देख लोग गुस्से में उसे मारकर वहां से भगा देते हैं। ये मूवी का एक स्टार्टिंग फनी सीन था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक ऑक्शन में, जहाँ अमीर अमीर लोग आए हुए थे। यहाँ ग्रीन गोल्फ आइलैंड को खरीदने के लिए बोली लगाई जा रही थी। इस आइलैंड को खरीदने के लिए एक बिजनेस वुमन रूलैन काफी कीमत लगा देती है, लेकिन ऑक्शन में बैठा एक अमीर आदमी 20 मिलियन में उस आइलैंड को खरीद लेता है। इसका नाम लू है और यही मूवी का लीड एक्टर है। इसके बाद हम रूलैन को एक लग्जरी कार से उतरते हुए देखते हैं। साथ ही कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक बंगलो में जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक जेट सूट पहने हुए आसमान से उतरता है, जो कि दिखने में बहुत फनी होता है। आगे हम देखते हैं कि उन सभी आए हुए लोगों को लू वेलकम कर रहा है। असल में इन सभी लोगों को लू ने अपनी न्यू प्रॉपर्टी खरीदने की खुशी में पार्टी में इनवाइट किया था, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग लू का मजाक उड़ाते हैं कि उसने जो प्रॉपर्टी ली है उस पर वो कुछ भी नहीं बना सकता, क्योंकि उस आइलैंड में बहुत सारी डॉल्फिन हैं। साथ ही लू को रूलैन के अंकल से पता चलता है कि उन्होंने ऑक्शन में जानबूझकर उस आइलैंड पर ज्यादा बोली लगाई, जिससे वो उस प्रॉपर्टी को खरीद ले और उसका भारी नुकसान हो जाए। ये सब बातें सुनने के बाद लू उन्हें बताता है कि उसने गवर्नमेंट से वहाँ की डॉल्फिन हटाने की परमिशन मांग ली है। साथ ही उसके पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे डॉल्फिन उसकी प्रॉपर्टी के आस पास भी नहीं आएंगी और अब वो वहाँ अपना बिजनेस चला सकता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुन सभी लोग उससे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन लू अब उन्हें भाव नहीं देता। जेट सूट वाला बिजनेसमैन उसके प्रॉफिट को सुन काफी जेलस होता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही लू सेम पेन बोतल ओपन करता है तो उसका ढक्कन जेट सूट के स्विच से टकराता है, इससे वो ऑन हो जाता है। इसके बाद वो किसी कीड़े की तरह फड़फड़ाता हुआ बंगलो से बाहर उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपनी ही पार्टी में कुछ लड़कियों के साथ बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहा है। तभी वहाँ रूलैन आती है और अपनी 80 लाख की वॉच पूल में फेंक कर उन लड़कियों को उस वॉच की कीमत बताती है। ऐसे उन लड़कियां लू को छोड़ पूल में कूद जाती हैं। यहाँ रूलैन लू को बताना चाहती है कि वो लड़कियां बस पैसों के कारण उसके पास हैं। यह लू की बातों से पता चलता है कि वो एक अमीर प्ले बॉय है। अब यहाँ रूलैन अपनी अदाओं को दिखाकर लू के बिजनेस की 45% पार्टनर बन जाती है। अब यहाँ लू रूलैन को किस करने ही वाला होता है कि तभी अजीब सा मेकअप किए हुए लड़की लू को हेलो बोलती है। इसे लू के गार्ड पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि वो चोरी से इस पार्टी में आई थी। गार्ड जिस तरीके से उसे भगा रहे थे वो लू को ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो उस लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम शॉन होता है। लू उसके इस बर्ताव के बारे में पूछता है, जिस पर शान बताती है कि वो उसे पसंद करती है। साथ ही शान लू को अपना नंबर देती है, इसे लू ले लेता है। इसके बाद गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम शॉन को मार्केट में डिनर और शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वो सिटी से स्केटिंग करते हुए ग्रीन गोल्फ पहुंचती है, जहाँ एक खाली घर में बनी टनल के खुफिया रास्ते से उस आइलैंड के एक कोने में रखी खराब शिप के अंदर जाती है। ये शान का घर था। वो अपने मरमेड भाई के बाथ टब में दवाई डालती है। फिर वहाँ एक इंसान शॉन से लू के बारे में बात करता है कि उसने हमारा घर छीन लिया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी ओर हम लू को देखते हैं, जो रूलैन और बाकी बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा हुआ था। वो ग्रीन गुल्फ आइलैंड के आसपास रहने वाले एनिमल को दूर करने की टेक्नोलॉजी देख रहे होते हैं। वो सोनार टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जिसे लू ने समंदर में डाल दिया था, जिसकी वजह से आइलैंड के आसपास के समुद्री जीव तबाह हो जाएंगे या फिर भाग जाएंगे। इसके बाद हम शान को देखते हैं, जो कि एक मरमेड है। उस शिप में से बहुत सारे मरमेड होते हैं, जो सोनार टेक्नोलॉजी के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनमें से कुछ मरमेड घायल और कुछ मर भी चुके थे। अब हम यहाँ सारे मरमेड को उनकी ग्रैंडमा मरमेड से बात करते हुए देखते हैं। वो बताती है कि जब इंसान बंदर हुआ करते थे, तब धरती के बदलते वातावरण के कारण कुछ बंदरों को पानी में रहना पड़ा, जो बाद में मरमेड बन गए और बाकी बचे हुए जमीन के बंदर इंसान बन गए। इसके बाद इंसान मरमेड का शिकार करने लगे, इसीलिए हम मरमेड इंसानों से छुपकर रहने लगे। लेकिन इंसान और भी शातिर हो गए और नए नए तरीकों से हमारा शिकार करने लगे। इंसानों ने धरती को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। ये बोल ग्रैंड माँ हो जाती है। फिर हम मरमेड के लीडर ऑक्टोपस को देखते हैं। वो सबको बोलता है कि सोनार हर जगह लग चुके हैं और हम यहाँ ग्रीन गुल्फ में फंस चुके हैं, इसीलिए हमें लू को मारना होगा, तभी हम जिंदा बाहर निकल सकते हैं। वो लू को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो शान को आम इंसानों के बीच रहने की ट्रेनिंग देते हैं। शान अब पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी थी। उनका प्लान होता है कि वो शान को पहले लू के पास भेजेंगे, जो उसे अपना नंबर देकर आएगी। फिर जैसे ही लू उससे मिलेगा, हम उसे मार डालेंगे। वो लू को मारने
के लिए एक जहर बनाती है जिसका इलाज शराब होता है। इसके बाद ऑक्टोपस शॉन को किस करना सिखाता है ताकि लू को वो अट्रैक्ट कर सके और उसे किस कर सके। यहाँ पता चलता है कि शॉन ऑक्टोपस का क्रश है, यानी कि वो उसे प्यार करता है। फिर वो लू के कॉल आने का इंतजार करते हैं। अब यहाँ हम लू को देखते हैं। इसके असिस्टेंट बताते हैं कि उन्हें ग्रीन गुल्फ पर एनिमल के अलावा कुछ अलग साउंड सुनाई दिए हैं। रूलैन को लगता है कि कहीं वो एलियन तो नहीं। ये सुन लू उससे बहस करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सबके सामने रूलैन के क्लोज जाकर फ्लर्ट करता है। इसे देख सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रूलैन जेलस फील कर सान का जिक्र करती है और लू को भी नीचे दिखाती है कि उसने सान का नंबर क्यों लिया। ये सुन लू रूलैन के सामने शॉन को कॉल करके उसका एड्रेस पूछता है और उसे बताता है कि वो उसे 10 मिनट में लेने आएगा। इसके बाद सभी मरमेड ये सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब सभी मरमेड वेपन लेकर यानी कि हथियार लेकर उस घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन सान को लेने लू नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड आए हुए थे। सान को कुछ समझ नहीं आता और वो उनके साथ जाने लगती है। ये देख ऑक्टोपस वहाँ आता है। वो अपने शरीर को झाड़ियों से छुपाता है और जहर से बने वेपन का बैग सान को देता है। वो अपने आप को शान का अंकल बताता है। एक बॉडीगार्ड की नजर ऑक्टोपस के नीचे पड़ती है, पर वो बॉडीगार्ड को बताता है कि उसने एक बड़ा ऑक्टोपस पकड़ा है, इसे वो घर जाकर पकाएगा और खाएगा। खैर इसके बाद वो शान को लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शान लू का इंतजार कर रही होती है। वो टेबल पर रखे पानी के एक गिलास में जहर डाल गिलास बदल देती है और तभी वहाँ बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो शान की तलाशी लेते हैं। एक बॉडीगार्ड वो जहर वाला पानी पी लेता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ये देख शान उसके मुंह में शराब डाल देती है, इससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से पानी पीने के बाद वापस गिर जाता है। शान ये सब देख वहाँ से चली जाती है। उसे लू दिख जाता है, लेकिन लू की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो लू के पीछे पीछे उसके ऑफिस रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ वो लू को मारने के लिए वेपन निकालती है। लेकिन लू अपने वर्कर्स को चिल्लाते हुए उनके ऊपर सामान फेंक कर मारता है जो शान को जाकर लग जाते हैं। इसके बाद जब लू अकेला होता है तो शान उसे वेपन फेंक कर मारती है, लेकिन उसके सामने मिरर होता है जिसके कारण वो शान को ही लग जाता है। फिर वो लू को सोफे के नीचे छुपकर मारने वाली होती है, लेकिन लू उसके हाथ पर पैर रख देता है, जिसके बाद उसके पैर पर अटैक करती है, पर वो पैर भी हटा लेता है और वेपन उसके हाथ में लग जाता है। इसके बाद शान वहाँ से शराब की बोतल उठाकर पीती है जिससे उसका जहर खत्म हो जाए। इसके बाद जैसे ही वो लू पर जंप करके हमला करती है तभी लू गोल्फ स्टिक को घुमा देता है और स्टिक शान को लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अपने सभी सिक्योरिटी को बुलाता है। वो शान को बोलता है कि उसे उससे नहीं मिलना था, बस ऐसे ही कॉल कर दिया था। वो अपने सिक्योरिटी को शान को पैसे देने का बोलता है, लेकिन शान पैसे लेने से मना करती है। लू उसे और भी पैसे देता है, लेकिन वो तब भी मना करती है। ये देख लू को गुस्सा आता है और वो शान को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाकर ही जाओगी। ये सुन शान उसे हाँ में जवाब देती है। लू को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है और वो उसे ऑफिस के बाहर निकालने का बोल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रूलैन वहाँ आ जाती है, जिसे देख वो शान के पास जाकर उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, उसके साथ बाहर खाना खाने के लिए निकल जाता है। और ये देख रूलैन बहुत जेलस फील करती है। अब लू उसे कार में पैसे देता है और उसे पीछा छुड़ाने का बोलता है। शान अभी भी वो पैसे नहीं लेती। इसके बाद शान लू को गाड़ी रोकने का बोल उसके फेवरेट स्ट्रीट फूड पर खाना खाने को बोलती है। लू शान को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो फिर से वहाँ आता है और शान के साथ बैठ जाता है। पहले तो वो खाने से मना करता है, लेकिन बाद में वो शान के साथ खाना खाता है। लू को खाते खाते अपने बचपन की याद आ जाती है। वो रोते रोते शान को अपनी स्टोरी बताता है कि वो पहले बहुत गरीब था, उसे खाने के लिए बस थोड़ा सा ही खाना मिलता था। इसके बाद उसने अमीर आदमी बनने की ठान ली थी। लू को रोता देख शान उसके आंसू पोंछती है। लू के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। इसके बाद शान लू को बोलती है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। ये सुन लू उसे बेवकूफ समझता है और उसे एक ब्लैंक चेक देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शान उस चेक को आग में जला देती है। लू ये देख उसके पास आकर बैठ जाता है। वो शान से पूछता है कि तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या। इस पर शान बोलती है कि मैं बस एक साधारण लड़की हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ। अब शान उसे अपना गाना सुनाने के लिए पूछती है। शान जैसे ही गाना गाती है तो लू उसके साथ गाने में मग्न हो जाता है। वो ये सब एंजॉय करने लगा था। फिर शान उसे फन फेयर में सैर कराने ले जाती है। लू शान के साथ बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू शान को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जो कि लू की प्रॉपर्टी पर ही था। तभी शान के पास ऑक्टोपस का फोन आता है। वो उसके घर के पास होने का सुनकर सबको रूम में वेपन लेकर तैयार रखता है। वो शान को घर तक पैदल छोड़ने जाता है, जहाँ वो शान का हाथ पकड़ लेता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद करने लगे थे। इसके बाद लू उसे छोड़ वहाँ से जाने लगता है। तब शान उसे चाय पीने के लिए अंदर इनवाइट करती है। वहाँ अंदर सभी मरमेड लू को मारने के लिए बेसब्र थे। अब शान लू को पूछती है कि अगर ये उसकी जिंदगी का आखिरी 1 मिनट हुआ तो वो क्या करना चाहेगा। इस पर लू सिर्फ शान को देखने का बोलता है। शान ये सुन अपनी ड्रेस उतार देती है, लेकिन लू उसे बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी कनेक्ट होते हैं, और तुम मेरे लिए वैसी ही हो। ये सुन शान अंदर चली जाती है और गेट लॉक कर लू को वहाँ से जाने का बोलती है।
बोलती है। ऑक्टोपस ये देख सान पर गुस्सा होता है कि उसने उसे अंदर आने क्यों नहीं दिया, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। सान अब ये सब करने के लिए मना करती है। अगले दिन फिर से सान के पास लू का फोन आता है, वो उसे लेने आ रहा होता है। सभी मरमेड उसे बोलते हैं कि इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लू और सान एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं, जहां ऑक्टोपस शेफ के कपड़े पहनकर आ जाता है और अपने पैर बाहर निकाल लेता है। लेकिन वहां लू की सिक्योरिटी भी आई हुई थी, जिन्हें देख वो अपने पैर को ऐसे पकड़ता है जैसे उसने ऑक्टोपस को पकड़ा हो। अब सान बताती है कि ये उसके अंकल हैं, जो कि एक बहुत अच्छे शेफ हैं। तभी उस रेस्टोरेंट के शेफ आ जाते हैं। सभी को ऑक्टोपस खाने का मन हो जाता है, इसीलिए वो उसके पैर को अलग अलग तरीके से काटने और फ्राई करने लगते हैं। अब ऑक्टोपस अपने दर्द को बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर वॉमिट कर वहाँ से भाग जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद लू शान को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शान ये चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक मरमेड है। वो लू को बताती है कि वो उसे मारने आई थी। ये सुन लू से बोलता है कि तुम मुझे मार सकती हो, और फिर दोनों के बीच एक किस होता है। शान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ रूलैन आ जाती है, जिसे देख शान वहाँ से चली जाती है। अब लू रूलैन को उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहने को कहता है। अब रूलैन के बोलने पर कि वो उसके साथ की हुई डील तोड़ देगी, तब लू खुद उसे डील तोड़ने का बोल वहाँ से चला जाता है। अब लू को पहली बार किसी से प्यार हुआ था, इसीलिए उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद हम ऑक्टोपस को देखते हैं, जिसके पैर टूट चुके थे। उसे लू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑक्टोपस शान से पूछता है कि वो लू को पसंद करती है, लेकिन शान मना कर देती है। वो बोलती है कि अब वो ये नहीं कर पाएगी, वो कमजोर होती जा रही है। तभी गेट नॉक होता है और शान गेट ओपन कर देती है। गेट पर लू होता है, जो शान को उसके मरमेड रूप में देख लेता है। साथ ही वो वहाँ शान के और मरमेड साथियों को भी देख लेता है और डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसके सर पर वार करने से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है, तब ऑक्टोपस उसे बताता है कि तुम्हारे सोनार की वजह से कितने मरमेड की जान चली गई है और कितने अभी घायल हैं। ऑक्टोपस गुस्से में लू को मारता है, फिर सबको उसे मार डालने को कहता है, जिस पर लू बताता है कि अगर उसे मार दिया तो वो कभी सोनार को बंद नहीं कर पाएंगे। लू बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतना नुकसान पहुंच रहा है। ऑक्टोपस उसकी एक नहीं सुनता और अपने पैर से लू की गर्दन दबाने लगता है। तभी शान उसके चाकू से ऑक्टोपस का पैर काटकर लू को बचा लेती है। अब शान उसे वहाँ से भागने का बोलती है। लू के भागने के बाद शान बहुत रोती है और ऑक्टोपस शान को मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अब लू पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बताता है कि कैसे एक मरमेड ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे किडनैप किया। ये सुन पुलिस वाले लू पर बहुत हंसते हैं। पुलिस लू को घर जाने का बोलती है और उस मामले पर जांच करने का कहती है। अब लू सारी बात अपनी सिक्योरिटी को भी बताता है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी वहाँ रूलैन आती है और वो रूलैन को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे समझने वाला वहाँ कोई और नहीं था। दूसरी ओर मरमेड बहुत दुखी होती हैं कि उनके साथ अब क्या होगा। शान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि उसने ही लू से प्यार किया, इसीलिए वो खुद को चाकू मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा सभी मरमेड को एक कई साल पुरानी मरमेड और इंसान के बीच प्यार की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हर इंसान शैतान नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, इसीलिए उसे लू से प्यार करने पर अफसोस नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर लू को दिखाया जाता है जो रूलैन के साथ होता है। वो कंप्यूटर में देखता है कि उसके प्रोजेक्ट के कारण कितने एनिमल्स की जान जा रही है। लू रूलैन को पूछता है कि उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। इस पर रूलैन बोलती है कि तुम्हें कब से इनकी फिक्र होने लगी, तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाने से ही मतलब रहा है। रूलैन लू को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है, पर लू वहाँ से जल्दी में कुछ अर्जेंट काम का बोल निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू सोनार से होने वाले इफेक्ट को चेक करने जाता है, जहाँ वो खुद पर सोनार का एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसके इफेक्ट से मरने की हालत में हो जाता है। अब लू सारे एनिमल का दर्द महसूस करता है और सोनार टेक्नोलॉजी को बंद करने का फैसला करता है, लेकिन सभी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। तभी रूलैन वहाँ आती है और वो लू का सपोर्ट करते हुए सोनार टेक्नोलॉजी बंद करने का बोलती है। रूलैन लू से ऐसा करने का कारण पूछती है। इस पर लू पहले तो उसे बताता है कि इससे उसके पास आने वाले सभी एनिमल को खतरा है। इसके बाद वो रूलैन पर विश्वास करते हुए बताता है कि मरमेड सिर्फ किस्से कहानी में नहीं बल्कि रियल में भी होते हैं। वो अपने साथ हुई सारी बातें बताकर मरमेड का ठिकाना भी बता देता है। इसके बाद रूलैन जॉर्ज को मरमेड का पता बताती है। जॉर्ज मरमेड पर रिसर्च कर रहा था। ये देख लू रूलैन से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। अब रूलैन बताती है कि जॉर्ज उसके लिए काम करता है और उसने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया है। लू वहाँ रखे मरमेड की बॉडी देखता है जो मरे हुए थे। लू रूलैन से ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो मरमेड के डीएनए की मदद से सबसे एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की मालिक बन जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। ये सुन लू उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन रूलैन लू को ये सब शान के प्यार में करता देख थप्पड़ मारकर वहाँ से मरमेड को पकड़ने चली जाती है। अब रूलैन अपने साथ एक बड़ी फौज मरमेड की शिप पर ले जाती
जाती है। दूसरी ओर लू सभी मरमेड को बचाने कार से निकल जाता है। रूलैन के लोग उस शिप पर पहुंच जाते हैं और गन फायर कर मरमेड को मारने लगते हैं। वो मरमेड को बुरी तरह मारकर उन्हें पैक करने लगते हैं और लू एक ट्रैफिक में फंस जाता है। यहाँ सॉन उन सबसे बचते हुए बाहर निकलने जाती है और ऑक्टोपस सॉन को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन वो लोग नेट से सॉन को पकड़ नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और अपने फिन से पानी में तूफान लाकर सभी लोगों को गिरा देती है। इसके बाद जॉर्ज गन से ग्रैंडमा पर फायर कर देता है, जिसके कारण वो शिप से बाहर चली जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सोनार अब बंद हो चुके हैं। वो सभी मरमेड को ये बात बताती है और वहाँ से भागने का बोलती है। सभी मरमेड वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन शिप से रूलैन का एक आदमी शान पर एरो से वार कर देता है, जिससे उसकी लोकेशन उन्हें दिखाई देती है। अब शान बचते हुए बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन रूलैन हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करती है और शान पर बॉम्ब शूट कर देती है, जिसके कारण शान एक किनारे पर आकर गिर जाती है। दूसरी ओर लू को ट्रैफिक में वो जेट सूट वाला आदमी दिखता है, जिससे जेट सूट लेकर शान को बचाने निकल जाता है। वहीं ये मूवी की शुरुआत में दिखाए एक आदमी को शान का फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। अब थोड़ी ही देर में वहाँ रूलैन अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है। जॉर्ज शान को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लू वहाँ सुपर हीरो एंट्री करता है। वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने शान को कुछ किया तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। कोई भी अब शान पर शूट नहीं करता, लेकिन रूलैन गन लेकर शूट कर देती है, जो कि जेट सूट में लगती है। इसके बाद लू शान को उठाकर पानी की ओर बढ़ता है, लेकिन रूलैन उसे एरो से शूट कर देती है। जॉर्ज उसे रोकता है, पर वो लू पर 3 बार एरो से शूट करती है। ये देख शान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लू उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ही अपनी जान खतरे में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद लू का सिक्योरिटी वहाँ पुलिस ले आता है और सारे लोगों को अरेस्ट कर लू को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ साल बाद का होता है, जहाँ एक एनवायरनमेंट स्टूडेंट लू से मिलने आता है। वो लू की स्कॉलर से ही स्टडी कर रहा होता है। लू अब कोई बिजनेसमैन नहीं होता, वो अपना सारा पैसा एनवायरनमेंट को बचाने में लगा देता है। वो स्टूडेंट लू से उसकी मरमेड के साथ लव स्टोरी के बारे में पूछते हुए बोलता है कि आप अभी भी उस मरमेड का इंतजार कर रहे हैं। इस पर लू बोलता है कि कोई मरमेड नहीं होती, लेकिन वो स्टूडेंट शान की घायल वाली फोटो दिखाता है और बोलता है कि उसे मरमेड के बारे में स्टडी करनी है। जिस पर लू अंदर से अपनी पत्नी को आवाज देता है और कहता है कि मैं अब उस मरमेड का वेट नहीं कर रहा, मैं सबकी तरह ही नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। दरअसल लू की पत्नी शान ही थी, मगर लू ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था। इसके बाद हम दोनों को समंदर में घूमते हुए देखते हैं, साथ ही बची हुई मरमेड को भी देखते हैं, जो अब बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।